कारों में स्थिति हुई सामान्य, मृतक को 25 लाख मुआवजे की घोषणा। परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाएगी। वहीं बोकारो विधायक को किया गया रिहा। कल देर शाम श्वेता सिंह को लिया गया था हिरासत में। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी थी जानकारी। सिफर काहे हो जाता है जिला प्रशासन। ये मुद्दे कोई एक दिन के मुद्दे नहीं है, ये बहुत दिन के मुद्दे हैं। इसमें विस्थापित कर्मियों के मुद्दे हैं, जिन्होंने जमीन दी है उनके मुद्दे हैं। ये अप्रेंटिसशिप के जो 2018 में जो सर्वे किया था उससे रिलेटेड कुछ इनके स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका डिफिकल्टी लेवल इत्यादि मुद्दों के इश्यूज के मुद्दे हैं। इसको बीएसएल को एक फोरम में सुनना है और इसको जो डुएबल है उसको करना है, जो नहीं डुएबल है उसके रीजंस देते हुए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन देने का पहल करना है। ये काम उनके द्वारा नहीं हुआ गया है। आप ये पूर्व में भी देखे होंगे कि जितने भी उपायुक्त या जितने भी फोरम्स यहाँ पे सरकारी साइड से रहे होंगे, हमने यही बोला है कि आपको इसकी पहल करानी है। आपको इनको अगर नियोजन के इश्यूज है तो उसको देना है। बात आउटसोर्सिंग की है कि परमानेंसी की है, बात कितने एक फैमिली के एक बंदे को देनी है कि कई बंदों की देनी है, तो ये दोनों साइड के एग्रीएबिलिटी की बात है। ये हमारे किसी थोपने की बात नहीं है। अगर हम चाहे नौकरी दे तो देना तो फाइनली बीएसएल को ही है, तो उनके रूल्स, उनके पीएसयूज, उनका डिसीजन मेकिंग, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ये तो सारा ऐसा नहीं है कि 2 घंटा आप मेरे केबिन में सॉल्यूशन आएगा। गर्मी की एंट्री अब धीरे धीरे होने लगी है। वहीं रांची के कई इलाकों में अधिकतम तापमान का असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिसे देखते हुए अब ऐसे बढ़ते गर्मी में लोगों को देसी फ्रिज की याद आने लगी है और लोग देसी फ्रिज यानी मटके की तरफ रुख करते नजर आए हैं। गर्मियों में फ्रिज जैसा ठंडा पानी देने वाले इन मटकों की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और देखिए गर्मी आते ही इनकी डिमांड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि ये मटके जो है एक से बढ़कर एक मटके देखने को मिलते हैं और हम आज पहुँचे आपको आज गर्मियों के इस चिड़चिड़ाते गर्मी में किस तरीके के मटके इस बार नए रूप में देखने को मिल रहे हैं, हम वो आपको दिखाएंगे। साफ तौर में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक और जहाँ पहले जो घड़ा आता था वो घड़े में नल नहीं होती थी, लेकिन देखिए इस बार जो घड़ा आया है उसमें नल भी लगी हुई है जिससे आप आसानी से पानी निकाल सकते हैं। वहीं साथ ही साथ मिट्टी का जो जग है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ जो ढक्कन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जो मटके बनाते हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास आया है और क्या क्या मटका आप लोग बेच रहे हैं। देखिए मटका देखिए ये है और ये टंकी है और टंकी में ये प्लस पॉइंट ये है कि जार को पलटी करके रख सकते हैं, पानी वाला जार। अब रख दिए बस ठंडा भी रहेगा वो। हाँ तो इस बार ये नए रूप में है। हाँ नया रूप है। क्या कीमत है इसकी? किसका? ये वाला घड़ा 200 180 जैसा लीजिए वैसा दाम। क्या क्या आप लोग बेच रहे हैं गर्मी को लेके, क्या क्या है आपके पास? घड़ा है, टैंकी है, बोतल है, जग है। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? बोतल की। बोतल इसलिए कि मान लो बैग में कोई भी रखिया सफर में गया तो बोतल को ज्यादा लाइक करता है। अच्छा, पहले प्लास्टिक की बोतलें आती थी, अब मिट्टी का ही बोतल आता है। प्लास्टिक का बोतल में ये है कि गर्म हो जाएगा और ये ठंडा रहेगा। अच्छा, फ्रिज के अकॉर्डिंग कितना राहत देता है? हाँ, फ्रिज तो बीमारी आ जाएगा, इसमें नहीं बीमारी है। फैटी लीवर मुक्त रांची अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, आईएलबीएस और सदर अस्पताल रांची के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। रांची सांसद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर विश्व के आधुनिक मशीनों से निःशुल्क जांच किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले, राज्य सहित पूरे देश भर में फैटी लीवर की बढ़ती समस्या को देखते हुए फैटी लीवर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जाएगा। मौके पर विश्व प्रसिद्ध लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर एसके सरीन ने लीवर को स्वस्थ रखने का सुझाव भी दिया है। डॉक्टर सरीन ने बताया कि दुनिया में हम फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा ऊपर स्थान में हैं। तो हमने 26 जनवरी को मेरी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद ये कार्य प्रारंभ हुआ। रांची को एक मॉडल देश के सामने बनाना चाह रहे हैं कि देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि देश निरोग रहे, और तभी उन्होंने 2023 मिलेट वर्ष का है, मोटा अनाज खाओ। आज जो फैटी लिवर की समस्या है, अल्कोहलिक के अलावा नॉन अल्कोहलिक की भी है। वो हमारे खान पान से, डब्बा बंद खाना, ये जो चाउमीन, चिली और जो सॉसेज हैं, अनियमित खाना, उसके कारण ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है।
पहली बार है कि एक हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की 2% पॉपुलेशन को रांची की हम स्क्रीन करेंगे। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उनकी भी स्क्रीनिंग करेंगे। पर्पज़ क्या है स्क्रीनिंग का? हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है, कितना फैटी लीवर है, ताकि हम उसको हेल्दी लाइफस्टाइल से चेंज कर सकें। सिर्फ स्क्रीनिंग के अलावा एक और पर्पज़ है अवेयरनेस जनरेशन। पूरे ज़िले में अवेयरनेस भी की जाएगी कि कैसे फैटी लीवर से बचा जा सकता है। हम लिवर ब्रेन एक्सिस की जैसे आजकल बात करते हैं कि फैटी लिवर होने से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो हम उसकी जड़ों पे काम करना चाहते हैं। जो 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NCD प्रोग्राम जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर NCD, उसके अंदर NAFLD को लिया था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। उसकी गाइडलाइंस अभी लास्ट ईयर 2024 सितंबर में अपडेट हुई हैं, जिसमें हम ये अच्छे से जो है मैप पे ला पाएंगे NAFLD को। अभी हम डायबिटीज़ और BP और वो 3 कैंसर की ही ज़्यादा बात करते हैं, तो उसी की बात करते करते जितने भी इनिशिएटिव हैं, जैसे 75-25 डायबिटीज़ का इनिशिएटिव था, या अभी स्क्रीनिंग ड्राइव जो अभी ख़त्म हुई है 31 मार्च को, पर हम फैटी लिवर के बारे में ना उतना बात करते हैं, ना ही लोगों को पता है कि यहाँ से यही सारे डिजीज़ ओरिजिनेट होते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि लोग इसके बारे में बात करें, ये नंबर्स जो हैं वो पोर्टल पे आए, ताकि जो सिचुएशन है वो पैल्पेबल हो और हम गवर्नमेंट को भी वो एविडेंस दे पाए। डॉक्टर नवमी को लेकर रांची में अगले 3 दिनों के लिए शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 6 अप्रैल को निकलने वाले मुख्य शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए दोपहर 1 बजे से ही मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद किया गया है। विभिन्न मार्गों से निकलने वाली झांकियों के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। 6 तारीख को हम लोगों ने विशेष प्लान किया है 6 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को बहुत सुबह से लेकर रात्रि 10, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक प्रोसेसन रहता है। तो 6 को लेकर हम लोगों ने बहुत विस्तृत प्लान किया है, ट्रैफिक प्लान। तो हम लोगों ने बड़े मालवाहक गाड़ियां जो है 6 तारीख को, और नो एंट्री हम लोगों ने रखा है सुबह से ही, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह अगले दिन 4 बजे तक रखा है, क्योंकि रामनवमी जुलूस का रिटर्न होते होते 3-4 बज जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रातः 8 बजे, सुबह 8 बजे से 6 तारीख को सुबह 8 बजे से अगले दिन मतलब 7 तारीख को सुबह 4 बजे तक हम लोगों ने नो एंट्री रखा है बड़े वाहनों का। छोटे जो गाड़ियां हैं मालवाहक वाहन, वो 12:30 से 12:30 बजे रात्रि 12 घंटे का हम लोगों ने नो एंट्री रखा है। जो शहर में जो छोटे मालवाहक गाड़ियाँ चलती है उनका नो एंट्री रखा है। मेन जुलूस जो है 6 तारीख को वो मेन रोड में रहता है। सारी जगह से, विभिन्न क्षेत्र से लोग आते हैं और प्रोसेशन मेन रोड से जाते हुए वो चले जाते हैं सुजाता चौक, राजेंद्र चौक से टर्न करके तपोवन मंदिर जो है वहाँ पे जाके विसर्जन होता है। तो हम लोगों ने जो भी रूट है, जहाँ प्रोसेशन का रूट है, वहाँ पे विशेष डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक पुलिस किया है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है, क्यूआरटीज हम लोग लगाया है। जहाँ पे रूट हमारा डाइवर्ट है उसमें भी हमारा ट्रैफिक क्यूआरटी रहेगा, बाइक में, मोटरसाइकिल में, और ट्रैफिक को रेगुलेट करेगा। ये सारी प्लानिंग जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया है। अगर देखा जाए तो ट्रैफिक जवान पूरे शहर में कार्यरत रहेंगे, लेकिन खास करके जो रूट है प्रोसेशन का, जिस रूट में हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट है, उसमें हमने एडिशनल लगभग 400 से 500 ट्रैफिक जवान का डिप्लॉयमेंट किया है, ताकि लोगों को आने जाने में, परिचालन में किसी तरह कोई समस्या। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीज से भी बातचीत की, जिसमें कई खामियां उजागर हुए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग को और भी बेहतर बनाएंगे। निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी से आपको बताते चले फाइल मांगी, तो उन्होंने बताया कि मैं ऑनलाइन काम करता हूं, जिस पर मंत्री भड़क उठे और पदाधिकारी को फटकार लगाई। सिविल सर्जन को आदेश दिया कि इनके विरुद्ध शोकॉज जारी किया जाए। सदर हॉस्पिटल आने का मौका मिला और कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ खामियां हैं यहाँ पर, मंत्री जी आइए जरूर, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, हमारा जो सदर हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा है। कुछ खामियां था, उसको हम लोग सुधारेंगे। हमारे पास सब कुछ बेहतर है यहाँ पर,
मेडिसिन है, पेशेंट का भी अच्छा इलाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार भी अच्छा है डॉक्टर का पेशेंट के प्रति और पेशेंट का डॉक्टर के प्रति। मैंने कहा है कि देवघर जो है बाबा नगरी है और यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए। और जब पूजा करने के लिए आते हैं तो हो सकता है कहीं तबीयत खराब हो जाए, तो श्रद्धालुओं को देखने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया था कि श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कतें ना हो। तो अच्छा सेटअप है और अच्छा हम इसको करेंगे। और आने वाले दिनों में 300 बेड का हॉस्पिटल हम यहाँ दे रहे हैं। देवघर में टावर चौक के पास ट्रॉमा सेंटर यहाँ के विधायक ने भी मांग किया था मुझसे, तो मैंने सैंक्शन कर दिया है। तो अच्छा लगा, मेरा सदर सरकारी हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है और हम इसके एक और अतिरिक्त हॉस्पिटल हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो उसका टेंडर भी हो गया है, काम भी लगता है जल्दी चालू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ वाला हो गया, तो क्रिटिकल केयर वाला हो गया। क्रिटिकल केयर तो चलिए वो तो अलग बात है। 300 लेकिन में एक खामियां मिला है मुझे यहाँ पर। ये पैथोलॉजिकल लैब जो है, ये कोई कौन सी कंपनी है? SRL पैथोलॉजिकल लैब है। इसके पास ना कोई रजिस्टर है ना कोई मापदंड है, कैसे कर रहा है, केवल जांच में कहीं पैसा तो नहीं उठा रहा है। तो मैंने अभी इमीडिएट दिया कि इसको सौकौच कीजिए, बंद कीजिए इसको। प्राइवेट संस्था यहाँ के केवल PPP मोड में पैसा वसूलेगा और कोई पेपर हमें नहीं पुट अप कर पाया वो लोग। लेबर वार्ड में आए दिन सर उनसे देखिए, ये ना केवल देवघर की बात है, पूरे राज्य के यही बात है। देवघर कुंडा के मेगा सदन में डॉक्टर संजय के क्लिनिक में हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पूरा बिल भुगतान नहीं करने पर शव मृतक के परिजनों को नहीं सौंपा गया। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मेगा अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी ली और उन्होंने कहा सिविल सर्जन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनाकर हम मामले की जांच करेंगे, उसके बाद ही सच सामने आएगा। वहीं मौके पर हेल्थ विभाग के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। मेगा हॉस्पिटल में 40,000 रुपया के कारण बॉडी नहीं दिया गया और जो पीड़ित परिवार है उसने ज़मीन बेचा। तो निश्चित तौर पर ये खबर राज्य को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। मुझे भी मर्माहत कर दिया कि भाई जिसके लिए हम मंत्री बने हैं, दिन रात हम काम करते हैं और मेरे गृह जिला में संथाल परगना की जोन से मंत्री बनाया गया है और जब संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो मैंने सारा कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया। आज मुझे रांची में होना चाहिए था, मैं नहीं गया और मैं भागे भागे देवघर आया हूँ। और जब यहाँ पे आया हूँ तो जिस प्रकार से न्यूज़ चलाया गया वो असल में सच्ची नहीं है। इसका मैंने सिविल सर्जन को यहाँ भेजा था, रिपोर्ट लेके हमको आप बताइए क्या मामला है। जब यहाँ आए हम हॉस्पिटल हमने विजिट किया तो पाया कि अखबार में कुछ और फैक्ट दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। 40,000 में एक दिन में ज़मीन नहीं बिकता। उस परिवार के लोगों से ही मेरी वार्ता हुई। उसने कहा कि सर मैं 8,000 या 10,000 रुपया दिया दवाई के लिए और बॉडी हम लेके चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का न्यूज़ चलाना हमें लगता है कि दिग्भ्रमित करने की बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम लोकल मीडिया से ही आग्रह करूंगा, मीडिया जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी आग्रह करूंगा, खबर में अगर सत्यता है तो आप जरूर चलाएं, नहीं तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर का ही मनोबल टूटता है, हमारा भी मनोबल गिरता है। अगर इसके पीछे कोई और बात है तो हमको जरूर बताया जाए। लेकिन फिर भी मीडिया की बात को मैंने मानते हुए एक 3 सूत्रीय कमेटी का गठन कर दिया है और 2 दिन के अंदर मैंने सिविल सर्जन को कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगर जरा भी सच हो, जो घटना की जरा भी अगर सत्यता पाएगी कि 40,000 रुपया दिया उसके बाद बॉडी छूटा, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ ये मैनेजमेंट है यहाँ, डॉक्टर संजय भी हैं यहाँ, मालिक है, इस हॉस्पिटल को मैं सील कर। आयुष्मान भारत योजना में हुई गड़बड़ी में ईडी जांच कर रही है। आपको बताते चले, जहां ईडी के प्रारंभिक जांच में घोटाला पाया गया है जिसमें अवैध तरीके से पैसे का लेन देन भी शामिल है। ईडी के द्वारा चल रही जांच पर रांची के सांसद सहित देश के आपको बताते चले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वालों पर ईडी सीबीआई सबसे जांच करवाई जाएगी। देखो, आयुष्मान प्रधानमंत्री जी की सोच, गांव गरीब किसान, कोई निरोग आया दुनिया में? जब आदमी बीमार पड़ता है तो खेत खलियान गिरवी रखना पड़ता है, मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ता है, बेटा बेटी की पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। मोदी ने कहा कोई बीमार पड़ेगा, किसी बेटी का मंगलसूत्र गिरवी नहीं होगा, बेटा बेटी की पढ़ाई नहीं छूटेगा,
कोई खेत खलिहान गिरवी नहीं रखना होगा। अब ऐसी योजना दुनिया हद प्रभ है कि भाई भारत में मोदी ने क्या कर दिया, आयुष्मान योजना। अब देखो उसमें भी कोई भ्रष्टाचार करे, उसमें भी कोई गरीब आदमी का इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? उस पर भी कोई भ्रष्टाचार कर गलत आंकड़े देकर पैसा खा जाए, कार्रवाई होगी, ईडी कार्रवाई होगी, सीबीआई लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? ये जनता का पैसा है। ये मोदी ने जो करके दिखाया, मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज जाओ अस्पताल में गरीब से पूछो, बोले मोदी तो देवता है हमारे लिए, हमारे पैसा नहीं, 5 लाख रुपया पॉकेट में था। 5 लाख रुपया बैंक बैलेंस किसी का होता है क्या? जिंदगी बीत जाती है, चप्पल घिस जाती, 5 लाख रुपया बैंक बैलेंस नहीं होता है। गरीब के पास पॉकेट में उसके धोती में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड होता है, उसमें कोई घपला कर दे और स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक जिम्मेदारी उसका पीएस मान जिम्मेदारी से थी उनकी, तो कार्रवाई तो होगी भाई। ये मोदी है, एक एक पैसे का हिसाब लेगा, आप दुरुपयोग करोगे तो कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राम भक्तों से रामनवमी पर्व को लेकर अपील की है, जहां उन्होंने कहा है कि रामनवमी धूमधाम से मनाएं, हम सभी अखाड़ा के साथ मजबूती से खड़े हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जोहार गढ़वा, जय सिया राम। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से रामनवमी पर्व के अवसर पर डीजे बजाने को लेकर बहुत सारी बातें सुनने को आ रही है। मैं आप सभी राम भक्तों को और सभी अखाड़ा समितियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि रामनवमी हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे हम सबको मिलजुल कर श्रद्धा के साथ मनाना है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस आस्था के हमारे महापर्व में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। हमें अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़े, ताशा, बाजा के साथ भव्यता पूर्वक सारे हमारे विभिन्न अखाड़ों के जुलूस निकलेंगे। और जिस तरह से गढ़वा में धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। और एक बात साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस राज्य के नागरिक हैं, गढ़वा के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें माननीय उच्च न्यायालय का भी सम्मान करना हमारे लिए हमारा एक कर्तव्य है। जोहार गढ़वा।